अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आरिफ कमांडो हाजिर है अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आज आप लोगों के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक था वुडू, उर्दू में जादू, अरबिक में सहर और इंग्लिश में उसे वुडू कहते हैं, यानी कि जादू टोना वगैरह। और ये हमारे इस कौम और इस माशरे के अंदर इतना आम हो चुका है कि ज़्यादातर अमूमन हमारे लोग जो है इसके अंदर गुमराह हो रहे हैं, अपने दीन को भूल गए, अपने इस्लाम को भूल गए और अपनी परवरिश को भूल गए। तो लिहाजा उनके साथ जो कुछ भी ऐसे वाक़यात होते हैं, वो किसी वजह से परेशान होते हैं या उनके साथ कोई वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये सब कुछ जादू टोने की वजह से हो रहा है, या किसी न किसी ने हमारे साथ कुछ ना कुछ कराया होगा। तो गालिबन लोगों की सोच जो है इस तरफ जा चुकी है। वेल, आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ ईमेल्स, लॉट्स ऑफ messages, and mostly people curious about this topic, then I should discuss about this. So I would like to tell you, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि what kind of shapes या इसकी वेरिएशन हमारे वुडू की क्या है, जादू की वेरिएशंस क्या होती हैं। तो इट इज़ बीइंग फाउंड इन शेप ऑफ ब्लड। इसकी एक इस्तेमाल हमारे दरमियान हो सकती है फ़ोन की सूरत में, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ लोग जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो वो कुछ ऐसे फेक वैक्स के पास यानी आमिल जाली बाबाओं के पास जाते हैं और उनसे गलत अमलियात वगैरह कराते हैं। तो उसकी एक शेप ब्लड की सूरत में भी हो सकती है। वो ब्लड ला के किसी के घर के बाहर गाड़ दें या किसी गार्डन में गाड़ दें, तो उससे भी कुछ असरात होते हैं। द सेकंड कंडीशन गोज़ टू द बोन, हड्डियाँ। यू नो वेरी वेल दैट मोस्टली what do we happen in Eid al-Adha? Everybody knows that when we are going to slaughtering our animal, in the last we break the bone of that animal. So इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो इस तरह के अमलियात करने के लिए हराम जानवर की हड्डियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारा उल्लू आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, मछली आ जाती है और ऐसे बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं। तो उनकी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अमलियात के लिए। अब उसके बाद अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि वी हैव गॉट फाउंड सम काइंड ऑफ शेप इन लेमन। एक नींबू पाया जाता है, नींबू के अंदर निडल्स आर पार हुई हुई होती है, उसके ऊपर पढ़ाई होती है, उसके ऊपर पढ़ंत होती है। अगर वो अक्सर आप देखेंगे किसी के घर में आप एक मजाक के तौर पे भी फेंक दें सुइयाँ लगी हुई उस पर, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ मेरे साथ सिलसिला 36 लोगों के पास वो भागता हुआ फिरेगा कि भाई ये मेरे घर में फाउंड हुआ है, बताएं क्या मसला है, किसने क्या करा दिया। तो इंसान का माइंड सेट फ़ौरन उस तरफ चला जाता है, यानी कि गोया जो कुछ भी हो रहा है वो ये सब इन वजूहत की वजह से हो रहा है, ये हमारे डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ। इसकी मज़ीद सूरतें भी हो सकती हैं, जैसे कि एग, अंडा, अंडे के ऊपर भी पढ़ाई होती है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, सारे मामलात होते हैं, एक जायका बनता है, सारे मामलात बनते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं डॉल्स की, जो बच्चे गुड़िया वगैरह खेलते हैं, पुतला बनाया जाता है, पुतले के अंदर ही सारे अमलियात किए जाते हैं। या फिर फिश है, मछली है, या फिर क्ले है, मिट्टी है। और मोस्टली वी फाउंड द क्ले मिट्टी हमारी ग्रेवयार्ड से पाई जाती है, जो कब्रस्तान वगैरह की मिट्टी होती है वो गाड़ दी जाती है हमारे आसपास ला के। तो उनको वजूहात बनाया जाता है, क्योंकि जिन लोगों का एतकाद है उनका अकीदा गैरुल्लाह की तरफ चला जाता है, तो फिर ऐसे लोगों को फैस पाना शुरू हो जाते हैं वो लोग वहाँ से, क्योंकि ये तो शैतान का काम है, ये तो शैतान का काम है कि हमें भटकाना। जब हम गैरुल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह से मांगना छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे मामलात में वो उनकी मदद करता है ताकि उनका अकीदा पक्का हो। और यही होता है कि हम अपने दीन से भी जाते हैं, हम अपने ज़मीर से भी जाते हैं, हम इस दुनिया से भी जाते हैं और हम उस आखिरत से भी जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास मौजूद हैं और ये एक हमारे लिए एक सर्टेन एग्जाम्पल है, तो इसे हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा भी है और ये पाया जाता है अमूमन, हम सबकी सोच में हम लोग जानते भी हैं, मालूमात भी है इस बारे के अंदर, कि ट्रीज़, दरख्त बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे ट्रीज़ हैं कि जिन्हें डायमंड्स कहा जाता है, कि मतलब उनके अंदर असरार ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर हमारा बरगद का दरख्त है, हमारा पीपल का दरख्त है, गोनी का है, और ऐसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ ट्रीज़ आर देयर। तो लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो उसी तरफ चला जाता है कि भाई वहाँ पर मतलब कोई चुड़ैल का साया है, कोई जिन्नों का साया है या जिन्नात का साया है। देखिए, जिन्नात तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हकीकत है और हमारे कुरान मजीद में भी इस चीज़ का तज़किरा है और सूरह जिन इसके ऊपर मौजूद है। असल चीज़ होती है जिन्नात। अब जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो अब उस हवाले से हमें बहुत सारी कॉल की मौसूल हुई और चलें अभी हम चलते हैं अपने कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आरिफ। जादू टोने को लेके मेरा आपसे ये सवाल है कि हर घर में असरात होते हैं, तो हम इनसे कैसे महफूज रह सकते हैं? उन्होंने बहुत वैलिड सवाल पूछा। अच्छा मैडम, जैसा आपने सवाल पूछा, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ। अगर कोई शख्स कहता है कि किसी घर में असर नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल गलत कहता है। देखिए, असर तो हर घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर घर के अंदर 4 कोने होते हैं। एक कोने के अंदर अच्छी चीज़ होती है, एक कोने के अंदर बुरी चीज़ होती है। इट्स डिपेंड ऑन अस व्हाट काइंड ऑफ अमल, किस तरह का काम
हम लोग उस घर में करते हैं। अगर हम अच्छा अमल करते हैं तो बकाया जो हमारे 2 कोने एम्प्टी रह जाते हैं, वो जो अच्छी चीज़ है उन मज़ीद 2 कोनों के ऊपर आ जाती है, तो वो फिर हमारे 3 कोने बन जाते हैं, और जो बुरी चीज़ होती है वो 1 कोने के तक चली जाती है, यानी कि मेजॉरिटी हमारे को मिल जाती है। और अगर उसी घर के अंदर अगर हम गलत काम करते हैं, नमाज रोज़े से दूर हैं, तिलावत नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, तो फिर जो है वो अच्छी चीज़ 1 कोने पे रह जाती है और बुरी चीज़ 3 कोने पे फैल जाती है। तो ये इसकी बेसिक वजह होती है, और इससे बचने के लिए वो सिंपल मैंने जवाब आपको दे दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई। क्या हाल है भाई, ठीक है, खैरियत से? अच्छा प्यारे भाई, ये पीपल के दरख्त के हवाले से हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो आप मुझे यहीं के रिहायशी लगते हैं, तो आपने इसके बारे में कुछ सुना है, कोई ऐसा वाकया जो हुआ हो? भाई बिल्कुल, आपने भी सुनी है बातें, हमने भी बहुत सारी सुनी है। कहते हैं कि इस पीपल के दरख्त में जो है ना जिन्नात बूझ होते हैं, असरात होते हैं, चीखों की आवाज़ आती है, और बहुत सारे लोग डरे भी हैं और भागे हैं, बोला भाई इसमें जिन्नात। आपने कभी कोई वाकया देखा? लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इस बारे में सुना मैंने, बहुत लोग भी कहते हैं, आपने भी सुना होगा। खौफ महसूस होता है रात बिरात जब आप निकलते हैं? ये दरख्त ये कि रात को इससे खौफ महसूस होता है लोग, क्योंकि बहुत पहला होता है, बड़ा दरख्त होता है, कहते हैं इसमें जिन्नात है। मैंने सुना है कई लोग यहाँ से डर के भी भागे रात के टाइम। ये मैंने भी सुना है कि कुछ लोग डर के भागे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल अपनी आंखों से मैंने खुद ऐसा कुछ देखा नहीं है। आवाज़ें आती हैं? हाँ, आवाज़ें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैलिड पॉइंट के साथ आरिफ कमांडो आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं रेहान खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। चले, बहुत शुक्रिया रेहान साहब हमारे साथ ताउन के लिए, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। तो चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, हमें कॉल मौसूल हुई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इनवाइट करने के लिए, तो मेरा सवाल मेहमान खुसूसी से है कि ये हमारे शहर में जगह जगह जो हामिल बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों का क्या नज़रिया है? आरिफ साहब, बिल्कुल इनका सवाल तो इसका जवाब इस तरह दे देंगे कि वैसे तो ये सब बिद्दत है, ये देखा जाए तो ये सब बिद्दत है, और अगर इनकी तरफ जाते हैं, इन लोगों की तरफ इस तरह के मामला देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ईमान से तो पहले जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल ऐसी है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा करना या इनके ये नामुमकिन है। तो इस तरह के लोग ये फ्रॉडी होते हैं, और ये बिल्कुल, और ये तकरीबन लोग अब जगह जगह आपको मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे, और जगह जगह मिलेंगे। इन्होंने अपने साइन बोर्ड भी बना लिए हैं, जगह जगह दीवारों पे लिख दिया है। तो ये मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी अगर इनकी तरफ जाए। तो ये वो लोग कौन से हैं जो ये बेवकूफ़ बनने के लिए जाते हैं? अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के पास जाके बेवकूफ़ बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में कुछ ना हालात ऐसे हो जाते हैं लोगों के कि उनका जहन उनका ना काम करना बंद कर देता है। वो बोलते हैं करें तो क्या करें, सही बात। करें तो क्या करें। अच्छा, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे ये लोग अपनी क्लिप भी डालते हैं, अपने नाम के साथ ये लोग क्लिप बना के डालते हैं, और उसमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ऐसे दावे करते हैं ये इस मामला में, तो उस बिना पे लोग इनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं और जाते हैं इन लोगों की तरफ। और फिर वो अच्छा, ये जगह जगह हम लोग देखते हैं आजकल रोडों के ऊपर चौकिंग हुई होती है, फलाना बंगाली, राजू बंगाली, महबूब आपके कदमों में। तो ये सारी चीज़ें, अब जब एक शख्स इतना काबिल है ही नहीं, उसके पास कोई ऐसी इस्तिताअत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, अगर उसके पास होती तो फिर उसे लिखने की क्या ज़रूरत है? की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप इनसे दीन के बारे में पूछ के देख रहे, जो बंगाली और जो भी लोग बैठे हुए अपने आप को फ़कीर कहते हैं, आमिल कहते हैं, कामिल कहते हैं, जो भी कहते हैं ये लोग, आप इनसे आप दीन की बात करके देखें। आप इनसे आप बोले तीसरा कलमा सुना, इनको नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं आता, तो ये सब ढोंगी हैं। दूसरे कॉलर की तरफ एक और कॉल भी हम अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आरिफ कमांडो। दुश्मन को काबू करने के लिए छिल्ले काटते हैं, क्या ऐसा होता है? जी क्योंकि मैंने सुना है कि ठीक कहा छिल्ले काट। जी, तो जन्नत साहिबा, बिल्कुल आपने जो बात पूछी है उस बात के अंदर बिल्कुल वजन है, और मैं आपको इस बात की वजाहत दे देता हूँ कि ये चिल्ले बिल्कुल पाए जाते हैं, मगर चिल्लों की भी 2 इकसाम हैं। एक इकसाम वो होती है जो इंसान किसी अच्छे काम को करने के लिए
ऐसे मकासद को हासिल करने की कोशिश करता है, या फिर दूसरा शख्स वो होता है जो गलत काम करवाना चाहता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एवरीथिंग हैज़ गॉट टू एस्पेक्ट, नेगेटिव एंड एज वेल पॉजिटिव। इट्स अप टू यू व्हाट डू यू वांट टू गेट। तो ये चिल्ला जो होता है ये 40, कुछ लोग इसको 40 दिन का भी कहते हैं, कुछ लोग 41 डेज यानी 41 दिन का भी कहते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि एक बंद कमरा हमें चाहिए होता है। देखिए मैं इसकी वजाहत कर दूं थोड़ी सी आपको। अब बंद कमरे के अंदर वहाँ पर किसी का अमल दखल नहीं होता, वहाँ पर कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं आपके अलावा। आपने पाक साफ रहना पड़ता है, और उन दिनों के अंदर आपने गोश्त वगैरह नहीं खाना है, दूध का इस्तेमाल रखना है, फल फ्रूट का इस्तेमाल रखना है। और जब भी आप उसकी एक मखसूस पढ़ाई है, खैर मैं उसका तस्करा यहाँ नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल के लोगों का क्या कहना, पता चले वो स्टार्ट कर दें, कोई नुकसान खा जाए तो फिर कल को हम लोग भागते हुए फिरे। तो अब बहरहाल होता ये है कि उसकी जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो एक हिसार आज़म होता है, हिसार आज़म खींचा जाता है, उसकी भी एक मखसूस पढ़ाई है। आपने उस दायरे के अंदर बैठना होता है, और फिर एक मखसूस पढ़ाई होती है, मखसूस वक्त तक आपने रात में करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे आप दिन गुजरते जाएंगे, आपके अप्रोक्सीमेटली 15 to 17 डेज तो ऐसा कोई खास आपके साथ वाकया नहीं होता। फिर उसके बाद जो आपके साथ वाकयात रोनुमा होने शुरू हो जाते हैं, अच्छा वो सब इमेजिनरी है, यानी कि अगर देखा जाए किसी और शख्स को ना वो सुनाई देंगे, ना किसी और शख्स को दिखाई देंगे, सिर्फ आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, आप उस चीज़ को देख सकते हो, और वो उस 4 दीवारी के अंदर, उस कमरे के अंदर आपके साथ हो रहा होगा बाकायदा वाकया। तो होता यह है कि ये अमल जब शुरू होता है 17-18 दिन हो जाते हैं। अगरबत्ती का हिलना एक आम सी बात है, आप पढ़ लें, असल में आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को काबू करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें किसी को काबू करना चाह रहे हैं, आप किसी को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, आप उससे काम लेना चाह रहे हैं। अब गलत लोग जो काम लेना चाहते हैं, वो शैतान को काबू करना चाहते हैं, तो उनसे गलत मकासद हासिल करने के लिए तो जाहिर है फिर उनकी भी डिमांड्स होती हैं। मगर अच्छे काम के लिए भी लोग अच्छे मवक्किल को भी हासिल करते हैं, जिसे अच्छे जिन्नात हैं। जिन्नातों की भी इकसाम मैंने आपको तस्करा किया था शुरू के अंदर, कि उसके अंदर अच्छे जिन भी हैं, मुसलमान भी हैं, और काफिर जिन भी हैं, जिन्नात हैं। तो अब होता यह है कि आपको डराने की कोशिश की जाती है। दिल देखें आपका जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप चाहे आप नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, दिल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कमजोर दिल के मालिक है तो मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के भाई हरगिज इस तरफ मत जाइए, अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे या कोई बड़ा नुकसान खा जाएंगे। अब उसके बाद ये होता है कि आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको कुछ वाकया भी दिखाई दे सकता है, कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ हो, यानी कि आपको डिस्टर्ब करना है। अगर आपने उनकी बातों में आके उस दायरे से कदम बाहर निकाल लिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो यूँ समझ लें कि आप अपने होश खो बैठेंगे। उसका नुकसान कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, या फिर आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक हमारे साथ हजरात मौजूद थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया इस चीज़ का, मगर मुझसे उन्होंने एक वादा लिया कि मैं उनका नाम का जिक्र यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो उन्होंने इस अमल को करने की कोशिश की गई थी, 40 डेज उन्होंने क्रॉस कर लिए थे, उनका आखिरी दिन चल रहा था। अब उन्हें क्या नज़र आता है, आखिरी दिन में उन्हें नज़र आता है कि एक खौफनाक शक्ल वाली औरत, उसके पास एक गाय, एक बच्चा, और साथ में उसका शौहर। तो ये चारों लोग जो है, मतलब 3 अफराद और एक इनके साथ जानवर था, ये लोग आ रहे हैं उसी कमरे के अंदर। ये सारा मंजर नजर आ रहा है आपको, मंजर कशी वहीं हो रही है ये। तो ये आ रहे हैं, आते हैं, आकर खड़े होते हैं, इनको लग रही होती है भूख। तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी, मैं किसको खाऊं, क्या करूँ। उसकी माँ कहती है, जो कि उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक है, आदमी तस्वुर नहीं कर सकता। तो अच्छा, ये वो शख्स बैठा हुआ देख रहा है दायरे के अंदर जो हिसार आज़म में मौजूद है, ये सब मंजर उसके सामने नज़र आ रहा है। तो वो कहती है कि भाई इस जानवर को आप खा लो। तो ये उसको सब मिल के खाते हैं। अच्छा, जो वाहियत आमेज कह लूँ या कराहियत, जो खून, जो ब्लड, जो उसके टुकड़े, जो पार्टिकल्स हैं, वो सब आपको नज़र आ रहा है उस टाइम, ये आपके साथ वाकया हो रहा है। अब जब वो उसको खा लेते हैं तो फिर जान साहब क्या होता है, कहता है बच्चा मुझे और भूख लगी है, शौहर कहता है मुझे भी भूख लगी है। अब वो क्या करते हैं भाई, वो दोनों मिलकर अपने बच्चे को खा जाते हैं। इस कदर खौफनाक वाकया। अच्छा, ये वो शख्स बैठा हुआ देख रहा है दायरे के अंदर, सब कुछ उसको हो रहा है, उसने अपने आप पे काबू रखना है। अब क्या हुआ, जब उस बच्चा खा लिया अपना, फिर वो औरत और मर्द वो दोनों आपस में लड़ते हैं दूसरे को खाने के लिए। बहरहाल होता ये है कि वो उसको भी खा जाते हैं। असल में आपको डराया जा रहा है, मंजर कशी ऐसी है कि आप खौफजदा हो जाओ, आप अपना चिल्ला तोड़ दो, आप माँ से भाग जाओ, तो औरत उसको खा जाती है, उसके खून टपक रहा है, उसकी इस तरह की कंडीशन है। अब ऐसे हालात में क्या करता है, वो बंदा देख रहा है, अब उस थोड़ा सा उसका माइंड उस तरफ चला, अब थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। तो फिर वो कहती है अब मेरा तो पेट अभी भी नहीं भरा है, मैं क्या करूँ। हाँ, वो दायरे में देखो जो बैठा हुआ बंदा, चलो उसको खाते हैं। फिर वो इस तरीके से जो आगे बढ़ी है, तो वो शख्स जो थे उठ के डर के दायरे से बाहर निकल गया। तो फिर उनकी कंडीशन हालत गैर हो गई। तो ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। तो मैं तो पहले यही आपको तज़किरा करूंगा कि इन चीज़ों की तरफ हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपने जो जिक्र करना है, जो दुआ करनी है, आप अल्लाह से मांगे। अल्लाह पाक अगर आपकी जायज़ हाजात हैं, आप सच्चे दिल से मांगेंगे
तो वो रब्बे कायनात है, वो अजीम है, वो करीम है, वो ज़रूर हमारी सुनने वाला है। और दुआओं का जो तकमील का जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जो अल्लाह पाक हमारी फौरी हमें अता कर देते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं मांगी हुई कि जो हमें कुछ वक्त के बाद अता की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आखिरत के लिए बचा के रख ली जाती हैं। अच्छा आरिफ साहब, मैंने देखा अमूमन देखा क्या है, सुना भी है और एक दो दफ़ा प्रोग्रामों में भी देखा है कि इस तरह के चिल्ले कब्रिस्तानों में भी काटे जाते हैं। कब्रिस्तान, ये क्या मामलात होते हैं? ये कब्रिस्तान, आप कब्रों की बेहुरमती कर रहे हो, आप कब्रिस्तान की बेहुरमती कर रहे हो, वहाँ पे ये क्या कर रहे हो सब कुछ? आपने बिल्कुल सही कहा रेहान भाई। असल में बात पता है कि कब्रिस्तान में जो चिल्ले काटे जाते हैं ना, जाहिर है कब्रिस्तान वो जगह है कि जो नामुनासिब है। अच्छा अमल तो वहाँ होगा नहीं, बिल्कुल बुरा ही अमल होगा। बिल्कुल तो वो लोग भी ऐसे ही होंगे जो बुरा अमल करना चाह रहे हो, तो यानी कि उन शयातीन को खुशनुदी पेश करना चाह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। उनसे अपने गलत मकासद की मतलब तकमील के लिए वो गलत अमल करवाते हैं, कब्रें खोद लेते हैं भाई ये लोग। तो ये लोग अपने नाम के आगे बंगाली बाबा, तो फला बाबा, बहुत ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो मुसलमानों के नाम होते हैं। तो आप क्या कहते हैं इनके बारे में कि ये मुसलमान है नहीं है ये लोग जो इस तरह कब्रिस्तानों में जाके और इस तरह के काम करते हैं, चिल्ले वगैरह खींचते हैं, तो ये तो मुसलमान भी नहीं है मेरे मैं हिसाब तो से। कहता हूँ कि ये मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान किस बात का? कोई ऐसा शख्स जो खुद मुसलमान है, कलमा गो है, वो गैरुल्लाह की तरफ चला जाता है, मुसलमान ही नहीं है। तो जाहिर है जब आप गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं तो आपका एतिकाद तो ख़त्म हो गया, आपका ईमान भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल तो ये जो ऐसे आमिल और क्वैक्स हैं ये गलत काम करवाते हैं। तो लिहाजा बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में आने के लिए, आपका काफ़ी टाइम हमने ले लिया। थैंक यू। ये तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हम अपना नंबर भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो तो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।